समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी समीक्षा भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर बता दें कि सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा की जाएगी, जहां पर खाद्य विभाग और धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इस वक्त और भी जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर एक बार फिर आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में चर्चा होने वाली है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो ली जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर के देखें, आकांक्षी जिलों के साथ ये बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वो आकांक्षी जिले जो नीति आयोग की रैंकिंग में शामिल हुए हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी यहाँ पे चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने ये बैठक खासतौर पर उन तमाम जिले जो आकांक्षी जिले हैं देश भर के, उनके क्षेत्र में बुलाई गई है, जिसके माध्यम से वे जिले जो इसमें शामिल हैं वो किस प्रकार से आगामी अन्य जिलों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, इस विषय पे खासतौर पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें अनुपमा, तो यहाँ पे जो दक्षिण बस्तर है, इसके अधिकांश जिले जो हैं इस रैंकिंग में लगातार शामिल हो रहे हैं। चाहे हम दंतेवाड़ा क्षेत्र की बात करें या फिर हम नारायणपुर की बात करें, तो ऐसे अलग अलग जिले हैं जो लगातार इस रैंकिंग में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कौशल विकास में छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर क्षेत्र है वो दूसरे स्थान पे है। तो ऐसे में ये रैंकिंग बताती है कि किस प्रकार से विकास जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान में प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये जरूर कहा जा सकता है अनुपमा कि जो छत्तीसगढ़ के ये जिले हैं जो कि बस्तर बाहुल्य क्षेत्र के हैं, जिसे कभी एक दौर में कहा जाता था कि काफी पिछड़े जिले हैं, आज इन सभी जिले जो है आकांक्षी जिलों में शामिल होकर के छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर में गोधन न्याय योजना के तहत जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशियों का हस्तांतरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद ही धान खरीदी जो व्यवस्था है उसकी भी समीक्षा करते नजर आएंगे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आला अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ ही प्रदेश में किस प्रकार से धान खरीदी की व्यवस्था हो रही है, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। इसके अलावा हम कुछ देर पहले जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे कि क्या प्रदेश में धान खरीदी की मियाद बढ़ाई जानी चाहिए, अब तक से कितने किसानों ने धान नहीं बेच पाया, तो इन तमाम विषयों को लेकर के आला अधिकारियों से सीएम बघेल चर्चा करते भी नजर आएंगे। जी आकांक्षा, देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार के सामने लगातार धान खरीदी को लेकर चुनौती बनी हुई थी। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया था कि वो इस बार सिर्फ अरबा चावल ही खरीदेगी, उसना चावल नहीं खरीदेगी। ऐसे में जो राइस मिल है उनके कर्मचारियों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो किसान उसना चावल का उत्पादन करते हैं उनके ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से कह रही है कि वो उसना चावल भी खरीदे, तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, आला अधिकारियों से इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से ये जरूर कोशिश की जा रही है कि जो प्रदेश के किसान जो उसना चावल भी अपनी बुआई में लाते हैं, अपनी फसल में लाते हैं, तो उन्हें भी खरीदा जाए। इस पे एक कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार से चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आज की बैठक होने जा रही है, समीक्षा बैठक, उस बैठक के माध्यम से भी आला अधिकारियों के साथ वो चर्चा होगी। प्रदेश के किसान जो इस प्रकार की उपज लगाते हैं, इसके अलावा जो अन्य दलहन तिलहन के भी उपज लगाते हैं, उसे लेकर के भी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। बीते दिनों मौसम की मार भी हमने देखा अनुपमा, तो इसमें प्रदेश के कितने किसान प्रभावित हैं, उन्हें किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा ऑडिट किस प्रकार से उन किसानों का हुआ है, इन तमाम विषयों को लेकर के आला अधिकारियों से सीएम बघेल चर्चा करेंगे। जी एक और विषय है, जैसे कि एक तो उसना चावल को लेकर और दूसरी बारदाने की कमी को लेकर राज्य सरकार की बात, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा था कि वो राज्य सरकार को 2.14 लाख जो बारदाने की गठान है वो सप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 86,000 जो बारदाने की गठान है वो ही सप्लाई की गई है। तो क्या इस पर भी चर्चा होगी?
बिल्कुल, देखिए तमाम जो समितियां हैं वहां पे बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश लगातार राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। किसानों तक बारदाने की किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसकी एक पहल जरूर की जा रही है। इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो डिमांड भेजी थी बारदाने की गठानों को लेकर के, वो अभी तक से पूर्ण नहीं हो पाया है अनुपमा, और यही वजह है कि कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रदेश सरकार की ओर से जो पुराने बारदाने हैं उसके तहत ही धान खरीदी की जो व्यवस्था की गई है, इसके चलते अभी तक से जो प्रदेश के किसान हैं उन तक पूर्ण रूप से बारदाने की समस्या नहीं आ पाई है। हालांकि ये जरूर राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि समय पे तमाम जो बारदाने गठाने हैं वो केंद्र सरकार से उपलब्ध हो सके, तो आगामी समय में प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना होगी। इसके लिए पहले भी समीक्षा बैठक हुई थी और आज की भी समीक्षा बैठक में ये माना जा सकता है कि बारदाने की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को लेकर के चर्चा होगी, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसे भी लेकर के यहाँ पे चर्चा होने की संभावना है। जी दोपहर 12 बजे गोधन न्याय योजना की राशि सीएम भूपेश बघेल जारी करने वाले हैं, तो किन किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है? आकांक्षा। बिल्कुल, देखिए गोधन न्याय योजना के तहत जो गौठान समितियां हैं इन्हें राशियों का हस्तांतरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके तहत जो कार्य करने वाले स्वरोजगार समिति के तहत कार्य करने वाले लोग हैं, अलग अलग लाभान्वित उस क्षेत्र के लोग हैं, चाहे पशुपालकों की हम बात करें या फिर जो गोबर बेचने आ रहे हैं उन ऐसे लाभान्वित व्यक्तियों की बात करें, तो तमाम जो लाभार्थी हैं अलग अलग क्षेत्र से गोधन न्याय योजना का लाभ लेने वाले उन तमाम लाभार्थियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करोड़ों की राशि हस्तांतरित करने जा रहे हैं। जी आकांक्षा, खाद्य विभाग और समर्थन मूल्य पर भी धान खरीदी की समीक्षा करने वाले हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अनुपमा, हमने वही चर्चा की इससे पहले कि किस प्रकार से खाद्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही इसके अलावा धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में ओवरऑल अगर हम देखें अनुपमा, तो तमाम जो तैयारियां हैं प्रदेश में धान खरीदी को लेकर के, आने को लेकर के, धान की आवकों को लेकर के, इसके अलावा जो वर्तमान आंकड़े आए हैं, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि धान आ रहा है किसानों से अगर बड़ी मात्रा में, तो उसे रखने की, धान के उठाव की क्या व्यवस्था है, इसे लेकर के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के समीक्षा के माध्यम से जो व्यवस्थाएं होती है किसानों के लिए, वो तमाम सर्वोच्च व्यवस्थाएं, उच्चतम व्यवस्थाएं करने की यहाँ पे आला अधिकारियों से चर्चा के साथ ही समीक्षा भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये चर्चा की जाएगी। वहीं खाद्य विभाग और धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे, तो वहीं दोपहर 12 बजे गोधन न्याय योजना की